Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in standard 10 the supplementary book Footprint Without Feet, chapter number 4. The name of the chapter, A Question of Trust. In last lecture, I have completed lesson. Now, in this lecture, I will explain you questions answer. The first question: what does Horace Denby लाइक टू कलेक्ट? ये जो हॉरेस डेम्बी था उनको कौन सी चीज़ कलेक्ट करना अच्छा लगता था? तो हॉरेस डेम्बी लाइक्ड टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ये जो हॉरेस डेम्बी था उसको रेयर यानी जो इजीली नहीं मिले ऐसी, और एक्सपेंसिव यानी बहुत ही वैल्यूबल ऐसी बुक का कलेक्शन करना उसको अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन: वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता था? तो ही स्टोल एवरी ईयर सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव्ड टू कलेक्ट। तो वो एवरी ईयर वो चोरी इसलिए करता था कि उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुकें अच्छी लगती थी। उसको परचेज़ करने के लिए, उसको ख़रीदने के लिए, अपना कलेक्शन बढ़ाने के लिए वो एवरी ईयर क्या करता था? चोरी करता था। ईच ईयर हर साल ही प्लानेड केयरफुली, वो बहुत ही केयरफुली क्या करता था? प्लान करता था। स्टोल इनफ टू लास्ट 12 मंथ्स, स्टोल इनफ टू लास्ट 12 मंथ, वो साल में एक ही बार यानी 12 मंथ में एक ही बार क्या करता था? वो चोरी करता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और फिर वो सीक्रेटली क्या करता था? बुक को बॉट यानी परचेस करता था थ्रू एन एजेंट। वो खुद नहीं परचेस करता था, थ्रू एन एजेंट यानी किसी एजेंट के थ्रू। वो खुद मार्केट में जाकर बुक परचेज नहीं करता था, किसी एजेंट के थ्रू वो क्या करता था? बुक्स को खरीदता था। ओके, तो इसका रीज़न हो सकता है कि शायद ये बहुत ही एक्सपेंसिव बुक है, तो इतने पैसे आपके पास कहाँ पर आए? शायद उसकी इंक्वायरी हो सकती है, जिसकी वजह से वो खुद नहीं जाते हुए एजेंट के थ्रू क्या करता था? बुक्स परचेस करता था। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेम्बी। तो ये हॉरेस डेम्बी के साथ कौन बात कर रहा है? तो लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे वो स्पीकिंग टू हॉरेस डेम्बी। एक जो लेडी की जो डोरवे यानी दरवाजे पर खड़ी थी, वो हॉरेस डेम्बी से क्या करती है? बातें करती है। सी वॉज यंग एंड प्रिटी, वो यंग थी और दिखने में अच्छी थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड कलर का ड्रेस पहना था। सी सेड, उसने कहा कि सी हैड कम जस्ट इन टाइम, वो बोलती कि मैं अभी सही टाइम पर आ गई। और एल्स हर फैमिली वुड हैव बीन रॉब्ड बाय हॉरेस, वो कहती है कि मैं सही टाइम पर यहाँ पहुँच गई, वरना मेरी जो फैमिली है उस वो क्या है? ये जो हॉरेस जो राइटर थे, वो राइटर के थ्रू हमारी जो है यानी हॉरेस वो कैरेक्टर है जो राइटर ने यूज़ किया है कि वरना ये जो हॉरेस है वो हमारी फैमिली को क्या करता? रॉब यानी लूट लेता। यानी क्यों? क्योंकि वो चोरी के इरादे से घर में आया था। वो सेफ़ खोलकर सेफ़ में जो भी ज्वेलरी थी, पैसे थे, उसको क्या करना चाहता था? ले जाना चाहता था। तो वो लेडी बोलती मैं सही टाइम पर पहुंच गई, वरना हमारी फैमिली को ये हॉरेस क्या करता? लूट लेता। सी थस प्रिटेंडेड टू बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शूट ओवर ग्रेंग। उसके बाद वो अपने आप को ये जो शूट ओवर ग्रेंग का जो फैमिली था उसके घर का ही एक मेंबर वो बताती, यानी सी वॉन्ट टू इन्फॉर्म दैट सी वॉज द वाइफ ऑफ द ओनर। ये जो घर का जो ओनर है वो उसकी वाइफ है, ऐसा वो क्या करती है? बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? ये जो स्टोरी है उसमें रियल कल्प्रिट यानी गुनहगार, ओके, क्राइम करने वाला। तो रियल कल्प्रिट इसमें कौन था? ओके, तो द रियल कल्प्रिट वॉज द वुमन who pretended to be a member of the family living at शूट ओवर ग्रैंग। तो रियल जो कल्प्रिट थी वो वुमन थी जिसने
ये बताया कि वो शूट ओवर ग्रैंग जो फैमिली थी उसकी वो एक फैमिली मेम्बर है, उसने ये गलत बताया। सी ट्रिक्ड हॉरेस इनटू बिलीविंग हर, अपनी बात उसने हॉरेस को मनवा दी, यानी जो हॉरेस था जो चोरी के इरादे से वो घर में आया था उसको ये यकीन दिलाया कि भाई वो ये घर की क्या है, ऑनर है। ओके, एंड क्लेवरली टूक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट वेर कैप्ट इन द सेफ, और ये जो सेफ उसको ओपन करना भी नहीं आता था कि वो सेफ भी उसने ये हॉरेस से ओपन करवाया, और वो जो जितनी भी ज्वेलरी थी वो लेकर वहाँ से चली गई, यानी जिसकी वजह से ये जो सेफ थे उसकी जो ऊपर फिंगरप्रिंट वो किसकी आई, ये हॉरेस की आई, और वो उससे खुलवा कर और सब ज्वेलरी लेकर वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू began to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize that this and how? तो आपको बताया कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या आपको सस्पेक्ट हुआ था वो लेडी पर कि जिसने बताया कि ये वो घर की ऑनर है, यानी घर की एक फैमिली मेम्बर है। अगर हाँ है आपका आंसर, तो वो कौन से पॉइंट पर आपको ऐसा लगा कि आपको उस पर डाउट हुआ, आपको सस्पेक्ट हुआ कि वो ये घर की एक फैमिली मेम्बर नहीं है? तो यस, वन डज बिगेन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी that the lady was not the person Horace Denby took her to be। तो स्टोरी के एंड में हमें पता चला कि भाई वो जो लेडी थी, ओके, ये जो हॉरेस डेम्बी था उसको भी पता चला बाद में कि भाई वो जो लेडी थी वो घर की फैमिली मेम्बर नहीं थी। सी वॉज अनयूजली काम ऑन सीइंग हॉरेस, वो जैसे हॉरेस को एकदम कामली ऑब्जर्व कर रही थी। दिस seemed strange enough, ये बात उसको स्ट्रेंज लगी। when she did not call the police and instead asked Horace to take out all the jewels from the safe। ओके, उसने पुलिस को नहीं बुलाया, उल्टा उसने हॉरेस को कहा कि भाई आप मुझे ये सेफ में से जो ज्वेलरी है वो क्या करके निकालो, बाहर निकाल के दो। यानी ये भी एक सस्पेक्ट हो सकता है कि वो ये घर की फैमिली मेम्बर नहीं है, इवन इफ इट मींट ब्रेकिंग इट ओपन। दूसरा, जब ये हॉरेस ने कहा कि भाई ये जो सेफ है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे ही ओपन होगा नहीं, तो फिर भी वो लेडी ने उसको ब्रेक करने के लिए मना नहीं किया। अगर वो रियल में ऑनर होती, मालकिन होती या घर के फैमिली मेम्बर होती तो कोई भी चीज़ टूटने नहीं देती, ओके, तो उसके खिलाफ होती। लेकिन उसने ये वो चीज़ उसने बोला कि भी सेफ तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वो क्या हो गई, एग्री हो गई। इट सीम्ड सस्पिशियस, ये बात हमें सस्पिशियस लगती है। मोर एवर इट ऑल्सो सीम्ड अनलाइकली दैट सी वुड फॉरगॉट द नंबर ऑफ टू ओपन द सेफ। दूसरा, ये चीज़ भी सस्पेक्ट दे रही है कि वो सेफ का नंबर भूल गई थी। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो वैल्यूएबल थिंग्स है और जहाँ पर वैल्यूएबल थिंग्स रखी है तो उसका नंबर ऑलवेज़ याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो भी कोई अननोन पर्सन से उसको ओपन करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप फैमिली मेम्बर हो तो आपके फैमिली मेम्बर में से ही आप किसी को फ़ोन करके या किसी भी तरह से आप नंबर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ओके, किसी अजनबी को बोलना नहीं चाहिए कि भाई आप ये मुझे क्या करो, ओपन करके दो। यानी ये भी चीज़ एक सस्पेक्ट दे रही है कि वो लेडी रियल में वो घर की फैमिली मेम्बर नहीं थी। देयरफॉर इट वॉज एविडेंट बिफोर द स्टोरी एंडेड। ओके, तो ये एविडेंट है, ये स्टोरी एंड होने से पहले हमें पता चल सकता था कि वो जो लेडी थी वो घर की फैमिली मेम्बर नहीं थी। दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन
हॉरेस हैड टेकन हर टू बी, ये हॉरेस ने जिस तरह से बिलीव किया था कि वो फैमिली मेम्बर है, लेकिन ये सारे जो पॉइंट है ये बताते हैं कि रियल में वो लेडी वो फैमिली मेम्बर नहीं थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है कि व्हाट आर द सबस्टल वेज इन विच द लेडी मैनेज टू डिसीव हॉरेस डैम्बी इनटू थिंकिंग सी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस। तो कौन सी चीज़ें उसने लेडी ने की कि जिसकी वजह से ये हॉरेस डैम्बी को ऐसा लगने लगा कि रियल में वो लेडी घर की क्या है, मालकिन है, यानी फैमिली मेम्बर है। ओके, ऐसा कैसे लगा? वाई डजंट हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। तो हॉरेस को ऐसा क्यों नहीं लगा कि भी कुछ गलत हो रहा है, ऐसा उसको ख्याल क्यों नहीं है, ऐसा उसको महसूस क्यों नहीं हुआ? तो लेडी ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से ये हॉरेस को ऐसा लगने लगा कि रियल में वो जो लेडी थी वही वो घर की फैमिली मेम्बर थे। ऐसा क्यों उसको यकीन हो गया? तो हर कॉन्फिडेंट वॉक, कौन सी चीज़ें थी? तो एक तो उसका कॉन्फिडेंट वॉक, वो जिस तरह से वॉक कर रही थी कॉन्फिडेंटली, वो हर एक्ट ऑफ टचिंग ऑफ हर मेकअप एंड द ease with which she picks cigarette from the silver box on the table। तो उसने अपना मेकअप बॉक्स जिस तरह से इजीली उठाया, दूसरा उसने जो टेबल पर सिल्वर बॉक्स पड़ा था वो उठाकर अंदर से सिगरेट बाहर निकाली। तो ये सब चीज़ जनरली जो फैमिली मेम्बर होते हैं उसी को पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। ओके, और वो सब चीज़ ये लेडी को एकदम पता था, परफेक्टली पता था, कि जिससे ये जो राइटर थे सॉरी हॉरेस थे उसको यकीन हो गया कि रियल में ये जो लेडी है वो घर की फैमिली मेम्बर है। आर इनफ टू डिसीव एनीबडी, ये चीज़ हर एक को सरप्राइज़ कर सकती है कि रियल में ये सब चीज़ें तो घर का जो फैमिली मेम्बर है उसी को ये सब चीज़ पता होती है, और वही उसको भी पता थी। दैट मीन्स वो बिलीव कर देता है हॉरेस कि रियल में वो ये घर की फैमिली मेम्बर है। हॉरेस वॉज टू फ्राइटन टू थिंक प्रॉपरली, सो ही हैडंट सस्पेक्ट एनीथिंग। अभी दूसरी ये बात थी कि हॉरेस वो बहुत ही डर गया था, बिकॉज उसने 2 वीक तक ये घर पर ध्यान रख रहा था, उसको अच्छी तरह से स्टडी किया था, उसको पता था कि घर में एक भी मेंबर नहीं है, सब लोग कहाँ गए हैं, लंदन गए। लेकिन जब उसने वो लेडी को घर पर देखा तो इतना डर गया कि डर की वजह से वो लेडी पर उसको सस्पेक्ट नहीं हुआ, उस पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उसको डाउट ही नहीं गया कि रियल में ये जो लेडी है वो घर की ओनर नहीं है, वो फैमिली मेम्बर नहीं है। ये बात पर उसका ध्यान गया नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉरेस डैम्बी was good and respectable but not completely honest। तो यहाँ पर बात की कि हॉरेस जो डैम्बी थे वो गुड थे, अच्छे थे, रिस्पेक्टेबल, सब लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे। ओके, वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस? तो ये जो डिस्क्रिप्शन था, ये जो बात की है, तो ये हॉरेस पर किस तरह से जज रही है, यानी ये हॉरेस को इस तरह से क्यों कहा गया है? वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ? उसकी काउंटिंग एक टिपिकल थीफ में क्यों नहीं होती है? जनरली जो दूसरे थीफ होते हैं तो उसकी काउंटिंग क्यों नहीं होती? ये दूसरे से अलग क्यों है? यह तो एक चोर, लेकिन वो दूसरे से अलग क्यों है? उसकी काउंटिंग एक गुड और रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह क्यों होती है? ठीक, तो यहाँ पर आंसर दिया है कि हॉरेस डैम्बी
वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। ये जो हॉरेस डम्बी था वो सबको अच्छा और रिस्पेक्टेबल लग रहा था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो लोग बिलीव भी करते थे कि ये कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्यों? कि दिस डिस्क्रिप्शन इज़ एप्ट फॉर हॉरेस। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हॉरेस के लिए यूज़ किया गया है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। ये जो हॉरेस था उसकी एज 50 साल की थी, यानी 50 साल का वो था। ही रॉब्ड ओनली फ्रॉम रिच पीपल। वो ऑलवेज जो रिच पीपल होते थे उसी के वहाँ पर वो क्या करता था, चोरी करता था। जनरली जो चोर होता है वो क्या करता है, हर एक के वहाँ चोरी करता है। वो गरीब है, अमीर है, पैसे वाला है, पैसे नहीं है, ऐसा नहीं सोचता है। जनरली जो थी चोर होते वो कहीं पर भी जहाँ भी जो मिले उसकी क्या करता है, चोरी कर देता है। इसीलिए ये जो हॉरेस था वो ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ओनली जो रिच पीपल होते थे उसी के वहाँ वो क्या करता था, चोरी करता था। यानी हर एक के घर में चोरी नहीं करता था। एंड हिज पर्पज़ वॉज टू बाय अ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विथ द मनी। दूसरा, ये जो चोरी करता था उसका भी एक पर्पज़ था। ओके, ये जो चोरी करता था उसका एक पर्पज़ था कि वो ये जो पैसे उसके पास आते थे वही पैसे से वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को परचेस करता था। जो मनी जो रॉबिंग करते हुए आते थे या रॉब करके उसको जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक को क्या करता था, परचेस करता था। ही स्टोल ओनली वंस अ ईयर। वो साल में एक ही बार चोरी करता था। वो साल में एक ही बार चोरी करता था। लेकिन मैंने बोला आगे कि भी वो छोटी मोटी चोरी नहीं करता था। वो कोई रिच पीपल होते उसी के वहाँ पर चोरी करता था और एक ही बार में इतना चोरी करता था कि पूरे साल तक उसको दूसरी कोई चोरी करनी पड़े नहीं। इसलिए वो दूसरे चोर से अलग था। वो ऑलवेज रिच पीपल के वहाँ ही चोरी करता था और वो पैसे वो एक्सपेंसिव बुक परचेस करता था और अपना एक साल उसी पैसे में से वो बिताता था। ओके, वो साल में ओनली वंस ही वॉज स्टीलिंग। साल में एक ही बार किसी के घर में वो क्या करता था, रॉबरी करता था। द इंटेंशन ऑफ बाइंग बुक्स वॉज गुड। दूसरा, उसका जो इंटेंशन था ये जो चोरी करने का, कि वो पैसे से उसका प्लानिंग था कि बुक्स परचेस करे। ओके, वो जो रॉब किए या चोरी की वो पैसे से वो क्या करता था, बुक्स परचेस करता था। तो वो भी एक इंटेंशन था, वो भी एक अच्छा था। हावेवर द फैक्ट दैट ही स्टोल टू अचीव दिस एंड showed that he was not completely honest. ओके, तब भी हकीकत बोलो तो वो चोरी तो करता ही था। ओके, वो चोरी में जो कुछ मिला वो उसको लेता था। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। कम्प्लीटली ऑनेस्ट किसको बोलते हैं? कि जो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा उसको कम्प्लीटली ऑनेस्ट बोलते हैं। लेकिन ये जो हॉरेस था, हॉरेस डैम्बी, वो रियल में कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भी किसी के वहाँ कभी ना कभी, चलो साल में एक बार तो एक बार, लेकिन वो चोरी करता था। ही कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ। उसकी काउंटिंग दूसरे टिपिकल थीफ में नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जो टिपिकल थीफ होते हैं वो सब ये ध्यान नहीं रखते, उनको चोरी करनी है तो कहीं पर भी वो चोरी कर देते हैं। उनका चोरी करने का मेन टारगेट कोई होता नहीं, कोई एम नहीं होता है कि वो किसके लिए चोरी कर रहे हैं। ओके, तो ये दूसरे जो टिपिकल थीफ थे तो उसकी काउंटिंग में ये जो हॉरेस था उसकी काउंटिंग उसमें नहीं होती थी। बिकॉज ही डिड नॉट स्टील टू ईट और ड्रिंक। ओके, दूसरे लोग क्या करते थे, जो चोरी करते हैं जनरली वो क्या करते हैं, चोरी किसके लिए, खाने और पीने के लिए। ओके, कोई भी इंसान क्या करता है, खाने पीने के लिए चोरी करता है। लेकिन ये जो था वो खाने पीने के लिए नहीं, लेकिन वो एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर बुक्स
परचेज करने के लिए वो क्या करता था, चोरी करता था। ही हैड अ हाउस, उसके पास घर था। ही मेड लॉक्स, वो लॉक्स बनाता था। हैड टू पीपल टू हेल्प हिम, उसके पास 2 लोग थे जो उसको हेल्प करते थे। यानी किस में हेल्प करते थे, ये जो उसका वर्क था लॉक बनाना, तो लॉक बनाने का जो काम था उसमें उसके पास 2 पीपल थे कि जो उसको ऑलवेज क्या करते थे, हेल्प करते थे। ओके, यानी दूसरे जो चोर होते उससे ये वेल सेटेड था। उसका खुद का घर था लॉक बनाने का, उसका खुद का बिजनेस था और 2 लोग उसके वर्कर थे, उसके वहाँ पर उसको काम करते थे। एंड वो सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल भी था। उसका जो काम था लॉक बनाना, उसमें वो अच्छा कमा भी लेता था। सक्सेसफुल कैसे कहा गया है कि जैसे कोई अपना बिजनेस अच्छी तरह से कमाता है, अच्छी तरह काम करता है, अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी तरह से कमाता है, तो उसको सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते हैं। तो यहाँ पर उसका बिजनेस अच्छा था, अच्छा चल रहा था, उसमें से बहुत मुनाफा मिल रहा था, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि भी वो अच्छा कमाता था। ही ओनली स्टोल इनफ मनी टू बाय अ बुक, लेकिन फिर भी वो उतने पैसे चुराता था कि जिसकी वजह से वो बुक्स परचेस कर सके। कौन सी बुक में बोला, रेयर और वेरी प्रीसियस बुक, जो बहुत ही वैल्यूएबल है, जिसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। और रेयर बुक वो क्या करता था, वो परचेस करने के लिए वो चोरी करता था। फॉर अ कपल ऑफ डेज ही इवन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द लेडी ही मेट अ शूट ओवर ग्रैंग बाय नॉट स्टीलिंग और प्लानिंग एनी रॉबरी। वो 2 दिन तक वो लेडी को जो प्रॉमिस किया था उसने ये शूट ओवर ग्रैंग के घर में, कि भाई वो अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी चोरी नहीं करेगा, वो बात को वो 2 दिन तक फॉलोअप रखता है। ओके, तीसरे दिन वो क्या करता है, प्लानिंग बना देता है, देन तीसरे दिन प्लानिंग वो स्टार्ट करने का सोचता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। होरेस डेम्बी वॉज अ मेटिकुलियस प्लानर बट स्टिल ही faltered. Where did he go wrong and why? तो ये जो होरेस डेम्बी थे वो एक अच्छे प्लानर थे। वो कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से प्लानिंग बनाने के बाद ही वो क्या करते थे, चोरी करने जाते थे, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुए। तो वो कहाँ पर रॉन्ग थे, उनकी गलती कहाँ पर हुई, तो ये हमें बताना है। तो होरेस डेम्बी फेल टू गेट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट रियल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस। ये जो होरेस डेम्बी थे वो फेल हुए, क्यों, क्योंकि उसको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि ये जो घर है उसमें कौन कौन रहता है। ओके, यानी उसको ये नहीं पता था कि जो ऑनर है वो कौन है, कितनी एज के हैं। तो अगर उसको पता होता कि भाई ये जो घर की मालकिन है वो ओल्ड है, तो उसको ऑन द स्पॉट डाउट जाता कि भाई ये यहाँ पर रहती नहीं है, दूसरा उसका फ़ोटो भी देखे नहीं थे। तो होरेस डेम्बी फेल टू गेट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल ऑक्यूपेंट, रियल यहाँ पर कौन रहता है उसको उसने देखा नहीं था, ऑफ द हाउस। ही सीम्स टू बी टू ऑक्यूपाइड विथ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउस मैप। उसने हाउस मैप की अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी थी। ओके, हाउस मैप के बारे में, यानी घर का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में, वायरिंग के बारे में, एंड लोकेशन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, और जो वैल्यूएबल थिंग्स है वो कहाँ पर रखी है, वो सब इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर दी थी। लेकिन घर में कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, उनकी एज क्या है, वो कैसे दिखते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट नहीं की थी। यानी ये उसकी क्या एक गलती है कि जिसकी वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया अपने प्लानिंग में। ऑल्दो ही वॉज स्मार्ट इनफ टू नो द डॉग्स एक्चुअल नेम बट ओवरलुक्ड गेटिंग आइडेंटिटी टू ईच एंड एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस। ओके, जबकि उसको ये भी पता था कि डॉग का नाम क्या है, डॉग को भी उसने कंट्रोल में कर दिया था, लेकिन घर में रियल में कौन कौन रहता है उसके चेहरे, उसका फेस, उसको आज तक देखा नहीं था। क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट। अगर वो कोई अलग, जैसे यहाँ पर जिस तरह से चीटिंग हुई उसके साथ, अगर वो मालकिन का चेहरा जानता होता तो ये होता नहीं। ओके,
वो अपने आप को क्या कर सकता था, बचा सकता था, लेकिन उसने मालकिन को देखा नहीं था, जिसकी वजह से वो जो बोलती है वही बात को वो क्या कर देता है, बिलीव कर देता है। वंस ही वॉज इन अ प्रॉब्लम देन रॉबरी probably his clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing gloves. जब उसके एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो उसका जो क्लेवर माइंड था वो भी जैसे पागलपन करने लगता है। उसने सेफ ओपन भी किया, वो भी विदाउट ग्लोव्स किया, कि अगर उसने सेफ ओपन किया अगर ग्लोव्स पहन के करता तो ये कोई प्रॉब्लम होता नहीं। यानी जो इतना क्लेवर था, लेकिन जब वो डर जाता है, जब वो प्रॉब्लम में होता है, तभी डर की वजह से जैसे उसका माइंड चलना बंद कर देता है। वो केयरफुल था लेकिन वो केयरलेस हो जाता है। कब? जब वो कोई प्रॉब्लम में होता है। तो ये सब उसके वीक पॉइंट थे कि जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ। ओके, लीडिंग टू ओपन द सेफ विदाउट वियरिंग ग्लोव्स। उसने विदाउट वियरिंग ग्लोव्स ये जो सेफ ओपन किया वो भी उसकी बड़ी गलती है, कि जिसकी वजह से पुलिस वाले ने उसके फिंगरप्रिंट मैच किए और मैच करने से उनका नाम पता चला और वो कहाँ रहता है उसका भी एड्रेस उसके पास होता है। तो इस तरह से वो ये हॉरेस था उसके घर पे पुलिस क्या हो गई, पहुँच गई और उसको अरेस्ट कर दिया। ओके, तो ये सब उसकी गलती थी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डू यू थिंक Horace Denby was unfairly punished or that he deserved that he got? तो आप क्या सोचते हो कि ये जो हॉरेस डेम्बी था उसको अनफेयरली पनिश, उसको रियल में गलती में सज़ा मिल गई, या फिर ये सोचते हो कि रियल में उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, वो उसी लायक है? तो ही डिज़र्व व्हाट ही गॉट, तो वो डिज़र्व करता था जो उसको मिला, यानी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। A crime is a crime no matter it is committed 100 times or just once. तो क्राइम वो क्राइम है, ओके, वो उसको एक बार किया गया या 100 टाइम किया गया, क्राइम क्राइम ही रहता है। उसने जो किया था वो गलती थी, उसने क्राइम किया था जिसकी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए। ओके, यानी ये यहाँ पर कह रहे हैं कि रियल में ऐसे लोग हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए और वो जो सज़ा मिली उसको वो अच्छी थी, ठीक थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इंटेंशन जस्टिफाई एक्शन? वुड यू लाइक हॉरेस डेम्बी डू समथिंग रॉन्ग इफ़ यू थॉट योर एंड्स जस्टिफाई द मीन्स? तो यहाँ पर जो ये टाइटल दिया है, ओके, तो उसका जो टाइटल वो जस्टिफाई कर रहा है। डू यू थिंक दैट देयर आर सिचुएशन इन अ which it is excusable to act less than honestly? तो उसके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। ओके, समझाओ, एक्सप्लेन करो। तो ईच एंड डो नॉट जस्टिफाई मीन्स, ये जो एंड है वो जस्टिफाई नहीं है। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड सेइंग, ये बहुत ही ओल्ड और टाइम टेस्टेड सेइंग है। फॉर ऑन बेनिफिट्स नोबडी शुड हार्म अदर्स। खुद के बेनिफिट के लिए कोई भी इंसान को दूसरे को हार्म करना चाहिए नहीं। बट दिस वर्ल्ड डजंट फंक्शन ऑन आइडियलिज्म। लेकिन ये जो वर्ल्ड है वो बात को बिलीव करके कोई जीता नहीं है। हर एक इंसान एक दूसरे को नुकसान करके ही आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल ड्यूपिंग पीपल फॉर क्विक गेन। बहुत से लोग किसी को ऑन द स्पॉट नुकसान पहुंचा के वो आगे बढ़ जाते हैं। दिस एक्ट्स शुड बी डिप्लोर एंड डेल्ट विथ स्लेवली। ये जो बात है रियल में, ये जो लेसन बताइए, तो जैसे ऐसे गलत काम करने वालों को जैसे मोटिवेशन मिलता है, तो ये बात ही इसमें गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसमें आपको पता चला होगा। फिर भी कोई डाउट है तो वही का वही ये जो वीडियो है आप 2-3 बार सुन सकते हो, तो आपको पता चलेगा। दूसरा, वीडियो के एंड में आपको एक PDF फाइल दी जाएगी। वो PDF फाइल में आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो वो होमवर्क आपको करना है
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.